हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कर रहे हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? अब यहाँ पर हमें एक नंबर निकालना है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। अब उन्होंने कहा है, जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में कंडीशंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा 1/2 को हमें एक नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब लेट जो हमने किया x, उससे हमें 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर जो हमारा रिजल्ट आया उसे हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यही है हमारा रिजल्ट, उसे 1/2 से हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर क्या आएगा? 1/8। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म से, तो यहाँ पर डिवाइड होगा और डिवाइड होगा तो हम इसे उल्टा लिख देंगे, मतलब 2/1 रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आ गया 4 और यहाँ 1, तो हमारा अब क्या बना? x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब ये -1/2 को हम ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 और हमें अब इसका निकालना है एलसीएम, जो कि आएगा 4। यहाँ पर 1 और यहाँ पर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज 3/4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/4 और नंबर क्या था हमारा? x। तो वी गेट द नंबर is equal to x, which is equal to 3/4. Question second, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? Now, इसमें हमें breadth हम let करेंगे। Let breadth be x मीटर। अब जो लेंथ है हमारी, वो क्या है? लेंथ जो है ब्रेड्थ का डबल और फिर उसमें 2 मीटर है, मतलब ये ब्रेड्थ का डबल और उसमें 2 मीटर्स और ऐड हुए हैं। ये है हमारी लेंथ। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें क्या दिया है? पेरीमीटर जो है वो है 154 मीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और वो कितना है? 154। 2 टाइम्स लेंथ है 2x प्लस 2 और ब्रेड्थ है x, हो गया 154। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। 2 इंटू 2 प्लस 1 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब हम इस 2 को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे। वी गेट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में हो गया और उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब 3x इज इक्वल टू 77 और जो ये प्लस 2 है ऑपोजिट साइड जाके -2 हो जाएगा, विच विल गेट 3x इज इक्वल टू 75। अब हम इस 3 को
ऑपोजिट साइड लेकर जाएंगे जो कि यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाके वो हो जाएगा डिवाइड में, और फिर हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 25. Now we get x is equal to 25 and our breadth is x, तो breadth हो गई हमारी x is equal to 25 मीटर, और लेंथ हमारी क्या होगी, अब हम इसी x को लेंथ की वैल्यू में पुट करेंगे जो थी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 2 50 प्लस 2 52 मीटर। तो हमारी लेंथ ये है 52 मीटर और ब्रेड्थ है 25 मीटर्स। Question 3. The base of isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 as a whole 2 upon 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? Now students, यहाँ पर हमने दोनों इक्वल साइड्स की लेंथ निकालनी है। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी दो साइड्स इक्वल होती है और एक साइड का उन्होंने हमें बताया है कितना है। तो जो इक्वल साइड्स हैं हम उनकी लेंथ जो है वो लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स of isosceles triangle is equal to x सेंटीमीटर। बेस का हमें दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर, और हमें इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है कि हमें हर साइड्स को प्लस करते हैं और हमारा पेरीमीटर आ जाता है। और जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं तो तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम विच इज इक्वल टू पेरीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि जो पेरीमीटर है विच इज 4 एज अ होल 2/15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारी तीनों साइड्स, जो हमारा बेस है दैट इज 4/3 प्लस आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक साइड x और दूसरी भी x। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। 15 4s are 60, 60 plus 2 is 62 upon 15 is equal to 4/3 plus 2x. X plus x is 2x. Now 62 upon 15 minus 4/3 is equal to 2x. अब हम इन दोनों टर्म्स का जो है एलसीएम लेंगे विच विल बी 15, तो हम करेंगे 15, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर 5 3s are 15 होते हैं तो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 20 इज इक्वल टू 2x। नाउ 62 minus 20 is 42/15 is equal to 2x। अब हम इसे आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, we will get 2x is equal to 42/15। Now x is equal to 42/15, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर वो हो जाएगा डिवाइड में, which is equal to x is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, which is 21/15, और इसे हम आगे 3 से कटिंग कर सकते हैं, 3 7s are 3 5s are is equal to 7/5। Now we get our x as 7/5, we will put it in our length which is length of equal side जो हमने निकालनी थी। लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज
x and x is equal to 7/5 centimeter. So we get our answer. Question 4. Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other number by 15, find the numbers. Sum of two numbers is 95. तो हमें लेट करना है पहले तो नंबर्स को. Let one number be x. अगर एक x है तो दूसरा उसने कहा दूसरा नंबर जो है उसमें 15 ऐड हो रहे हैं. So the other number is, so यहाँ पर हम एंड लिखते हैं. x में 15 ऐड हो रहे हैं. Now according to our question, जो दोनों नंबर्स का सम है मतलब x प्लस और दूसरा नंबर है x प्लस 15, उन दोनों का सम है 95. So we will solve this equation. We get x plus x is 2x is equal to 95. यहाँ प्लस 15 है, उधर जाके ही हो जाएगा माइनस 15. Now 2x is equal to, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे we will get 80. x is equal to 80 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ वो मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके वो हो जाएगा डिवाइड में. और इसे जब हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे we get 40. Now x is equal to 40. Now we will put these values in this. We get one number is x और x is equal to 40. अदर नंबर जो है वो है हमारा x plus 15, which is x is 40 plus 15 और 40 plus 15 is 55. तो हमारे पास दोनों ही नंबर्स आ गए हैं, एक है 40 और दूसरा है 55. Question 5th. Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? अब ये एक नंबर अगर हमारा 5 है और दूसरा 3 है तो उनमें रेशियो हो गई 5/3. अब हम लेट करते हैं कि एक नंबर है हमारा 5x, सॉरी लेट वन नंबर भी 5x और दूसरा नंबर अदर नंबर जो है वो हो जाएगा 3x. अब देखो इन दोनों की रेशियो है मतलब 5:3 की ही रेशियो आनी चाहिए. अगर हमने x भी लिखा है तो वो x जब कैंसिल हो गया तो भी वो 5:3 की रेशियो रही. तो हमारे दोनों नंबर्स में जो रेशियो है वो 5:3 की रहनी चाहिए. नाउ अब इन दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस है वो है 18 का. तो हमारी कंडीशन जो हमें दी है क्वेश्चन में, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, इसको हम क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कंडीशन भी लिख सकते हैं, जो हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस है वो है 18. सो 5x minus 3x is equal to 18. 5 minus 3 is 2. X is equal to 18. So x is equal to 18. यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में हो गया डिवाइड में, इसको सिंप्लीफाई किया we get 9. So x is equal to 9. Now we will find out these two numbers जो हमें निकालने हैं. तो वन नंबर जो है वो है हमारा 5x. So 5x की वैल्यू हमने उसमें 9 पुट की, we will get it as 45. और अदर नंबर जो है वो है हमारा 3x.
3x मतलब 3 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 27। आप इन दोनों को आपस में माइनस करके भी देख सकते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा आया 18। सो वी गेट अवर नंबर्स एज 45 एंड 27। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर किए हैं 1 से लेके 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के। कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।